वेलकम है, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम देखेंगे विलोमार्थक शब्द, इंग्लिश में इसे कहा जाता है एंटोनिम्स। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। यह हिंदी में विलोमार्थक शब्द यानी विलोम शब्द जहाँ कहीं भी आता है उसके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह आपके आगामी जो आरओ और यूपी पुलिस का परीक्षा है उसको दृष्टि में रखते हुए बनाया गया है, मुख्य रूप से आरओ को देखते हुए। तो इस प्रकार से विलोम शब्द जो हिंदी व्याकरण में आता है उसको हम देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि किस प्रकार से बनता है। मतलब 10% और बाकी 90% में हम देखेंगे कि उसका प्रैक्टिस करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो यहाँ से आपका लगभग सभी कवर हो जाएगा। तो देखते हैं, लेट्स बिगिन। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। विलोम का अर्थ होता है विपरीत या उल्टा। विलोम वह शब्द कहलाता है जो प्रयुक्त शब्द का विपरीत अर्थ व्यक्त करे। विलोम वह होता है जो प्रयुक्त शब्द का विपरीत अर्थ व्यक्त करे। विलोम शब्द पूर्व निश्चित या फिर रूढ़ भी होते हैं तथा विलोम शब्दों का निर्माण भी किया जाता है। विलोम शब्द कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्वतंत्र विलोम शब्द क्या है। इस प्रकार के विलोम शब्दों की अनुलोम शब्दों से किसी प्रकार की स्वभावगत या फिर रूपगत समानता नहीं होती है, जैसे कि गुण दोष, जन्म मृत्यु, रात दिन, असली नकली, आजकल, छोटा और बड़ा। उपसर्ग से भी विलोम शब्द बनते हैं। उपसर्ग मतलब कि जो शब्दों के आगे लग के बनता है, और इसमें भी दो प्रकार का है, उपसर्गों के योग से बने विलोम शब्द और उपसर्गों के परिवर्तन से। उपसर्गों के योग से जो शब्द बनते हैं, जैसे कि वादी का प्रतिवादी हो गया, आशा का निराशा, मान का अपमान, फल का प्रतिफल। अब उपसर्गों में परिवर्तन होता है तब भी बनते हैं, जैसे अनुकूल का प्रतिकूल हो गया, अनुराग का विराग हो गया, सुरुचि का कुरुचि हो गया, अनाथ का सनाथ हो गया। और लिंग में परिवर्तन मतलब पुल्लिंग का स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग, उससे भी बनते हैं, जैसे कि पुत्र पुत्री, चाचा चाची, हाथी हथनी, माता पिता, बहन भाई, राजा रानी इत्यादि। बाकी उपसर्ग जोड़कर बने विलोम शब्द भी होते हैं, जैसे कि उपसर्ग जोड़ देंगे तो सभ्य का असभ्य हो गया, न्याय का अन्याय, लौकिक का अलौकिक, हिंसा अहिंसा, सामान्य असामान्य। अप उपसर्ग जोड़कर भी बनता है, जैसे अस का अपयश, उत्सर्ग का उत्कर्ष का अपकर्ष, मान का अपमान, कीर्ति अपकीर्ति। अन उपसर्ग जोड़ेंगे तो अंगीकार का अनंगीकार, उत्तरित अनुत्तरित, अस्तित्व अनअस्तित्व, अभिज्ञ अनभिज्ञ। नीस जो नीस है मतलब कि नीस छोटा सा बड़ा सा, और षटकोण सा जोड़कर भी बनता है, जैसे पाप निष्पाप, सक्रिय निष्क्रिय, सशुल्क निःशुल्क, सचेष्ट निश्चेष्ट, तेज निस्तेज। नीर भी जोड़कर बनता है, जैसे अभिमान का निराभिमान, सापेक्ष निरपेक्ष, आदर निरादर, सामिस निरामिस, सलज निर्लज। बी जोड़कर भी बनता है, वी सम्मुख विमुख, राग विराग, देश विदेश, योजन वियोजन। प्रति जोड़कर कैसे बनता है, आगामी का प्रतिगामी, वादी का प्रतिवादी, घात का प्रतिघात, रूप का प्रतिरूप, आगमन का प्रत्यागमन। दूर जोड़कर भी बनता है, जैसे सुबोध का दुर्बोध, सुव्यवस्थित दुर्व्यवस्थित, सज्जन दुर्जन। दूस जोड़कर भी बनता है, जैसे कि सत्कर्म दुष्कर्म, सचरित दुष्चरित। कु जोड़कर बनेगा तो सुपात्र कुपात्र, सुपुत्र कुपुत्र, सुपाच्य कुपाच्य, सन्मार्ग कुमार्ग। उपसर्ग में परिवर्तन होगा तो आदान का प्रदान, सुलभ का दुर्लभ, आयात निर्यात, संयोग वियोग। आयात मतलब जो बाहर से आती है, निर्यात मतलब अपने देश से दूसरे देश में जो जाती है, और आयात मतलब दूसरे देश से अपने देश में आती है। लिंग परिवर्तन, जैसे राजा रानी, भाई बहन, वर कन्या, माता पिता, नर नारी, लड़का और लड़की। प्रत्यवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा भी होता है, जैसे केंद्राभिगामी और केंद्रापसारी मतलब केंद्र की ओर, केंद्र से दूर। गतिवान और गतिहीन। न के द्वारा भी सभ्य असभ्य इन शब्दों का नया न, सभ्य असभ्य, संभव असंभव, लौकिक अलौकिक और आदि अनादि। और भिन्न द्वारा कैसे होता है, लाभ हानि, कटु मधु, गुरु लघु, मुख वाचाल्य। तो इस प्रकार से हमने शब्दों को समझा कि उपसर्ग में परिवर्तन लिंग के आधार पे, और उपसर्ग जोड़ के कैसे कैसे होता है, और अप जोड़ के, दूर जोड़ के, प्रति भी, नीर, इन शब्दों के जोड़कर भी बनता है। उपसर्ग आपको पता ही है कि शब्दों के आगे जोड़े जाते हैं और प्रत्यय शब्दों के बाद में। अब देखते हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए आपके विलोम शब्द। अस्थावर का विलोम जंगम। हम फटाफट आंसर देते हुए चलेंगे ताकि आंसर सही आंसर ही आपके दिमाग में रहे। ग्रस्त का क्या हो जाएगा, मुक्त। मूक का क्या हो जाएगा, वाचाल। मूक मतलब चुपचाप, और वाचाल बहुत बोलने वाला। स्पृश्य का क्या हो जाएगा, अस्पृश्य। अज्ञ का क्या हो जाएगा, विज्ञ हो जाएगा। गौरव का क्या हो जाएगा, गौरव का लाघव हो जाएगा। सृष्टि का क्या हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। ईप्सित का क्या हो जाएगा, अनिप्सित हो जाएगा। साहचर्य का क्या हो जाएगा, साहचर्य मतलब साथ साथ, और इसका विपरीत अलगाव हो जाएगा। विराट का क्या हो जाएगा, क्षुद्र हो जाएगा।
विराट का क्षुद्र कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आहूत का विलोम अनाहुत हो जाएगा, अर्थ का विलोम इति हो जाएगा, वादी का विलोम क्या हो जाएगा, प्रतिवादी हो जाएगा, अवर का विलोम क्या हो जाएगा, प्रवर हो जाएगा, जटिल का विलोम क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, इसको देखिए बताइए, मतलब कि आयात निर्यात सही है, दृश्य अदृश्य सही है, प्रत्यक्ष परोक्ष भी सही है, प्रत्यक्ष परोक्ष, प्रत्यक्ष मतलब जो सामने है लौकिक, परोक्ष मतलब अलौकिक पारलौकिक जो सामने नहीं है। आमिष और निरामिष होता है, आमिष सामिष नहीं होता, इसलिए गलत है, बाकी सब सही है। बहिरंग का क्या हो जाएगा, अंतरंग, ग्रस्त का क्या हो जाएगा, मुक्त, तिमिर का क्या हो जाएगा, आलोक, उन्मूलन का क्या हो जाएगा, रोपण, ठीक है, उन्मूलन मतलब उजाड़ना, जंगल उजाड़ रहा है तो उन्मूलन हो गया। जैसे निम्नलिखित में से गलत विलोम को आपको बताना है, तो देखिए कि मूक वाचाल सही है, पुरस्कार तिरस्कार सही है, भूत भविष्य भी सही है, बल्कि पहला गलत है। जंगम का क्या, स्थावर अभी हमने पढ़ा, उत्कर्ष का अपकर्ष होगा, अंतर्मुखी का जानते ही हैं आपके बहिर्मुखी होगा। इन शब्दों को भी याद रखिए, यह आपकी वाक्य शुद्धि और जो वर्तनी शुद्धि है उसमें काम आएगा। तो बहिर्मुखी कैसे लिखा जा रहा है, अंतर्मुखी कैसे लिखा जा रहा है, उत्कर्ष कैसे है, तो उपकार शब्द का विलोम क्या होगा, अपकार। आविर्भाव याद रखिए, आविर्भाव का हो जाएगा आपका तिरोभाव। उक्त शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, उक्त का अनुक्त हो जाएगा, क्या होगा, उक्त का अनुक्त होगा। निर्दय का सभय होगा, प्रत्यक्ष का जैसा कि कई बार देख चुके हैं परोक्ष हो जाएगा, और इधर जो आपका सामान्य शब्द है सामान्य का विशिष्ट हो जाएगा। अमर का क्या हो जाएगा, मर्त्य हो जाएगा, अमर का मर्त हो जाएगा। इधर उन्मीलन, उन्मूलन तो अलग होगा, रोपण होगा, उन्मीलन का मिलन हो जाएगा। उत्कर्ष का अपकर्ष फिर से आ गया। यथार्थ का आदर्श हो जाएगा, यथार्थ का याद रखिए ये आदर्श होता है। साधु का विलोम क्या हो जाएगा, असाधु। साधु का असाधु, श्री गणेश का इतिश्री। वैसे 100% सही चीज़ें बताने की कोशिश की गई है, फिर भी आपको लगता है कि हमारे बताने में या फिर इस PDF में कोई गलत चीज़ दे दिया गया है, तो उसको भी कृपा करके कमेंट करके उसका बता दीजिएगा, जिसके सामने भी पढ़े। वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी लाभ होगा आपको। साधु का विलोम आपका असाधु हो गया। श्री गणेश का क्या हो जाएगा, इतिश्री हो जाएगा। इतिश्री मतलब कि समाप्ति को कहते हैं, श्री गणेश शुरुआत को। धनी का विलोम क्या हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। उन्मीलन का विलोम क्या हो जाएगा, निमीलन। उन्मीलन का क्या हो जाएगा, निमीलन। आगे अधिकृत का क्या हो जाएगा, अनधिकृत, याद रखिएगा, अधिकृत अनधिकृत, अनाधिकृत नहीं अनधिकृत। एप्सित का क्या हो जाएगा, ये गलत है, मतलब कि अनधिकृत होगा, अनाधिकृत गलती से मत लगा दीजिएगा, इसलिए हम इस पर जोर दे रहे हैं। एप्सित का क्या हो जाएगा, अनिप्सित। स्वजाति का क्या हो जाएगा, बीजाति, स्वजाति बीजाति। उन्मूलन अभी हमने पढ़ा, रोपण। अमित का क्या हो जाएगा, अमित का दोस्तों क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। अनुलोम का क्या हो जाएगा, अनुलोम का प्रतिलोम। परिश्रम का क्या हो जाएगा, विश्राम। अथ का क्या हो जाएगा, अथ का खत्म हो जाएगा, ठीक, अथ का खत्म। अभिज्ञ का अज्ञ। ये सब बारीक चीज़ें हैं, ये सब बारीक चीज़ें हैं, यहाँ पे बहुत गलतियाँ होती हैं, इन सब शब्दों को ज़रूर याद रखिए। अथ का खत्म, अभिज्ञ का विलोम आपका हो जाएगा अज्ञ। कृतज्ञ का कृतघ्न, जैसा कि हमने कई बार बता चुके हैं कि कृतज्ञ मतलब कि जो कोई उपकार कर रहा है तो किसी के उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, किसी के उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। संकीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा, विस्तीर्ण। अनुरक्ति का विलोम क्या हो जाएगा, विरक्ति। और सापेक्ष का निरपेक्ष। विग्रह का संधि, विग्रह का संधि। इसके बाद पूछा है कि कौन सा इसमें गलत है, तो देखिए अपेक्षा उपेक्षा सही है, अग्रज अनुज सही है, आदान प्रदान भी सही है, उन्नत अवनत होगा, अवगत नहीं, इसलिए है गलत है। उन्नत अवगत नहीं होगा, उन्नत अवनत होगा। आगे देखते हैं, मोटे काले छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। अपने विषय का पूर्ण, वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है, तो अभिज्ञ का क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ।
मतलब पता नहीं चल रहा है, बस लिख दिया है कि काला मच कौन अक्षर है, लेकिन समझ जाएंगे आपकी पूछ कौन सा रहा है। तो यहाँ पे है संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता। संपन्न व्यक्ति की व्यथा कौन नहीं जान सकता? विपन्न व्यक्ति नहीं जान सकता। संपन्न का मतलब कि यह थोड़ा सा मोटा है, इसका विपरीत विलोम बताना है, विपरीतार्थक बताना है। तो उस संपन्न का विपन्न हो जाएगा, विस्तार का आपका क्या हो जाएगा? संक्षेप हो जाएगा। गरिमा का गरिमा का लधिमा हो जाएगा। मौखिक का आपका क्या हो जाएगा? लिखित हो जाएगा। अनाथ का आप क्या हो जाएगा? सनाथ हो जाएगा। अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। सकारात्मक का क्या हो जाएगा? नकारात्मक। अधुनातन का क्या हो जाएगा? अधुनातन का क्या हो जाएगा? पुरातन। सृष्टि का क्या हो जाएगा? प्रलय आ चुका है। और कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बाकी जो सही है उसको हम देख लेते हैं, सही नहीं को बाद में देखेंगे। सृष्टि का वृष्टि सही है, सरल का कठिन सही है। सृष्टि का वृष्टि सही है, सही है नहीं सही है। एक देखिए, आय का व्यय, आय व्यय सही है। गुरु का लघु होता है, सरल का कठिन होता है। सृष्टि का वृष्टि नहीं होता है, सृष्टि का प्रलय होता है। अभी अभी तो देखे थे, कई बार, 2 बार हो गया। अति का विपरीत क्या होगा? अति का विपरीत होगा अल्प। ब्रह्म का विपरीत क्या होगा? जीव। बहिरंग का क्या होगा? अंतरंग। अनागत का क्या होगा? अनागत का होगा आगत। उत्तम का होगा अधम। नीरस का विलोम क्या हो जाएगा? सरस। नीरस मतलब जिसमें रस नहीं है, सरस जिसमें रस है। मुख्य का विलोम क्या हो जाएगा? गौड़। मुख्य का विलोम गौड़ हो जाएगा। महान का विलोम क्षुद्र। महान का विलोम क्षुद्र हो जाएगा। सभी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धनवान का विलोम क्या हो जाएगा? धनवान। अकिंचन। उद्धत का विलोम सौम्य। मुख का विलोम क्या हो जाएगा? वाचाल। आ चुका है। सही विलोम शब्द चुनिए। अर्वाचीन। अर्वाचीन का क्या हो जाएगा? प्राचीन। प्राचीन का अर्वाचीन, अर्वाचीन का प्राचीन। ठीक है, प्राचीन का नवीन मत कीजिएगा, अर्वाचीन कीजिएगा। और मानव का क्या हो जाएगा? मानव का दानव हो जाएगा। शोषक का क्या हो जाएगा? पोषक। शोषक का पोषक। शोषक और पोषक। कृतज्ञ का क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। कई बार आ चुका। विपत्ति का क्या हो जाएगा? विपत्ति का संपत्ति। अनुराग का विराग। दक्षिण का उत्तर। उत्तर नहीं दिया होएगा, उत्तर नहीं दिया रहेगा तो वाम। आशा का विलोम क्या हो जाएगा? निराशा हो जाएगा। परोक्ष का क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। प्रत्यक्ष जो सामने, परोक्ष जो सामने नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ दोस्तों? उब रहे हैं आप? तो बस जल्द ही ख़त्म होने वाला है। उबिए नहीं, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, ख़त्म होने वाला है। इतना जल्दी उब जाएंगे तो फिर कैसे होगा काम? सम्मुख का विलोम क्या होगा? विमुख हो जाएगा। अथ का जैसा कि हमने पढ़ चुके हैं इति। उर्वर का जैसा कि पता ही है कि उर्वर। ऊसर। ऊसर मतलब जिसमें मतलब नहीं होता है पेड़ पौधा कोई मतलब बंजर। थोक का विलोम क्या होगा? थोक का विलोम क्या होगा? परचून। भूषण का दूसड़। भूषण का दूसड़। अवनी का अवनी। लेखरा का नाम आपने सुना होगा। अवनी का हो जाता है अंबर। अवनी मतलब धरती, अंबर मतलब आकाश। हे का विलोम ग्राह्य। मृदुल का कठोर। नो, भूल के मत कीजिएगा। मृदुल का मतलब जिस शब्द में पूछता है उसी शब्द में बताना होता है। मृदुल का रुच्छ हो जाएगा। और ऋणात्मक का विलोम क्या हो जाएगा? धनात्मक। कलुष का विलोम क्या हो जाएगा? कलुष। कलुष का विलोम हो जाएगा निष्कलुष। कलुष का निष्कलुष। कलुष का निष्कलुष। चिरंतन का नश्वर। सन्यासी का गृहस्थ्वकिया का स्वकिया का परकिया। एकाधिकार का परमाधिकार। श्री गणेश का इतिश्री। आकर्षण का विकर्षण। अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक। उपमान का उपमेय। मंद का मंद का द्रुत। तेज नहीं दिया है मतलब उसी शब्द में होगा। तो
द्रुत, सूक्ष्म का स्थूल, सूक्ष्म का स्थूल, अधुनातन का पुरातन, सृष्टि का प्रलय। जो जोड़ा विपरार्थक नहीं है उसको आपको चुनना है। तो जो आय व्यय सही है, सरल कठिन सही है, सरल कठिन सही है, गुरु लघु सही है, सृष्टि का वृष्टि नहीं प्रलय है। पिछले क्वेश्चन में भी यही दिया था ऑप्शन। अति का विपरीत शब्द क्या होगा? अल्प। ब्रह्म का जीव, ब्रह्म का जीव, बहिरंग का अंतरंग, अनागत का आगत, उत्तम का अधम, इम्पोर्टेंट है। उत्तम का अधम सबको पता नहीं होगा। नीरस का सरस, ये तो सबको पता होगा। मुख्य का गौण, यह भी काफ़ी लोकप्रिय है। महान का क्षुद्र हो जाएगा, यह भी इजी हो जाएगा सबके लिए। धनवान का विलोम क्या हो जाएगा? कई बार आ चुका है। अकिंचन, उद्धत का कोमल, नहीं हो, कोमल नहीं, कोमल तो कठोर हो जाए, कोमल का तो हार्ड हो जाए ना, हार्ड कोमल का कठोर। तो उद्धत मतलब कि सौम्य, ठीक है, उद्धत का सौम्य हो जाएगा। मूक का वाचाल। और इसके बाद फिर से आ गया जहाँ पे कई लोग गलती करते हैं, अर्वाचीन का प्राचीन, न कि नवीन लगा देते हैं कई लोग, नवीन। सही मानव का दानव तो लगा दोगे, मगर शोषक का आप शोषक का शोषित लगा देते हैं, लेकिन शोषक का लगाना चाहिए पोषक। कृतज्ञ का लगा दो कृतघ्न, विपत्ति का लगा दो संपत्ति, ठीक है, विपत्ति का संपत्ति लगा दो। अनुराग का मार दो, विराग मार दो। दक्षिण का मार दो, वाम मार दो, उत्तर नहीं दिया है तो। आशा का मार दो, निराशा। परोक्ष का मार दो, प्रत्यक्ष। बहुत बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, इसको याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, कई बार कर रहे हैं। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। लेकिन सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलिए। आपने पूरा अंत तक देखा, धैर्य बनाए रखा, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।